वेलकम बैक। और जहाँ तक ये नेट मीटरिंग नेट बिलिंग की बात है तो जाहिर है कि हम सिर्फ बिजली का बिल नहीं दे रहे, हम तमाम हुकूमती पॉलिसीज़ का बिल भी साथ में दे रहे हैं सज़ा के तौर पर। तो कितना फ़र्क पड़ेगा अगर आप नेट मीटरिंग इस्तेमाल करते हैं और अचानक अब आप नेट बिलिंग पर आ गए हैं, तो आपकी बिजली के बिल में कितना फ़र्क होगा, कितना इजाफा होगा, कितना इजाफी बोझ आप पर पड़ेगा? इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए हमने आज दावत दी है खुर्रम हुसैन को। तो खुर्रम, मुझे पता है कि आप सुबह से ही इसी स्टोरी को ही देख रहे हैं, हम भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, जाहिर है, हमें पता है। तो कितना मज़ीद बोझ उठाना पड़ेगा हमें? जरा फिलहाल अंदाजन जो भी गवर्नमेंट आपसे खरीदती थी बिजली आपके सोलर रूफटॉप सिस्टम से, उसका कोई तकरीबन 40 से लेके 42 रुपए फी यूनिट आपको नेटिंग की जाती थी। या तो वो आपको डायरेक्टली क्रेडिट करते थे पैसे, जैसे के इलेक्ट्रिक में था, या बाकी मुल्क में जो सिस्टम था वो आपको नेट करते थे कि स्वैप होता था आपका दूसरे यूनिट्स के साथ। तो अब वो जो कॉस्ट है वो तकरीबन 25 से 26 रुपए तक आ जाएगी। तो आप अंदाजा लगा लें कि तकरीबन कोई 1/3 आपको जो बायबैक कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू, कराची से बाहर जो सिस्टम चल रहा था नेट मीटरिंग का, अब वो खत्म कर रहे हैं और नेट बिलिंग की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह से एक मसला और जो पैदा होगा उन लोगों के लिए जो कराची से बाहर रहते हैं, कि इलेक्ट्रिक के एरिया से बाहर जो है बाकी मुल्क में, कि उनका जब यूनिट्स नेट आउट करते थे, तो अगर आपने मिसाल के तौर 500 यूनिट ग्रिड से लिए हैं और 200 यूनिट आपने वापस ग्रिड को दिए हैं, तो आपको बिल सिर्फ 300 यूनिट के लिए किया जाता था। सही। जिसका मतलब है कि आप लोअर स्लैब में आ जाते थे, कम आपका स्लैब भी कम हो जाता था, तो आप पे टैरिफ कम लगता था। अब ये होगा कि आपको पूरे 500 यूनिट दिए जाएंगे, आप 500 यूनिट के टैब में ही आएंगे, और जो 200 यूनिट आपने वापस दिए होंगे ग्रिड के अंदर, उन्हीं को 25 रुपए 26 रुपए इस तरह से प्राइस करके उसके जो भी पैसे बनेंगे वो आपको क्रेडिट कर देंगे वापस आपके अकाउंट में, और माइनस कर देंगे आपके टोटल बिल से। तो यूनिट्स जो ऊपर होंगी उनका स्लैब भी ऊपर होगा, तो वहां से आपका भी बिल जो है उसमें इजाफा आएगा। मतलब कि आपने तो महंगे एक तो आपके महंगे जो आपने जो यूनिट्स खरीदने हैं वो महंगे होंगे, हमारी ग्रिड बड़ी महंगी है, और हम जो ग्रिड को बेच रहे होंगे वो सस्ते दामों में बिकेंगे। कुछ यूं ही है ना, बेसिकली बिल्कुल बॉटम बॉटम लाइन यूं ही इसकी है, यही बिल्कुल है। अच्छा खुर्रम, बिल्कुल। अब मैं देख रहा था, अब जाहिर है कि बहुत लोग नाराज हैं। तकरीबन तमाम एनालिस्ट्स, नजम साहब हैं, वो तो कह रहे हैं कि जी ये तो बिल्कुल उस तरह है जिस तरह फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज किया गया था। हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जैजरेट हुआ है यहाँ पर। वो बात कर रहे थे हुकूमती पॉलिसीज के, यार ऐसा करोगे तो कौन आप पे भरोसा करेगा। आई थिंक वैलिड पॉइंट है। सियासतदान में को देखें तो शर्मिला फारूकी, शहरी रहमान से लेके मिफ्ता इस्माइल तक, और नदीम अफजल चंद साहब तो कह रहे हैं कि जी मैं तो बाकायदा अदालतों में जाऊंगा। अब अदालतों में क्या होता है वो एक अलग बात है। एक जो आर्ग्यूमेंट बार बार पेश की जा रही है पावर मिनिस्ट्री के ऑफिशियल या अनऑफिशियल तर्जुमानों से, वो ये है कि यार ये तो एलीट का मसला है, आप लोग पता नहीं क्यों इसको अवामी मसला बना रहे हैं। इस बात में कितना वजन है? तो ये कुछ तो बेशक होगा वजन। बात यह है कि मसला तो है ना, चाहे वो एलीट का हो या बाकियों का हो, पहली चीज। दूसरी चीज कि आप एलीट किसको कह रहे हैं, कि आई मीन यानी कि ये ब्यूरोक्रेट हजरात की व्यू पॉइंट होता है एक, कि वो दुनिया में जो भी बोलने के लायक हो या जो घास ना खा रहा हो उसको एलीट कहते हैं ये लोग। ये इस्लामाबाद के खास ब्यूरोक्रेट हजरात जो हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उनका माइंडसेट है जो इस तरह बोल रहे हैं कि अगर आप एक गाड़ी में दफ्तर जाते हैं, या अगर आपके पास मोटरसाइकिल भी है और आपके सर के ऊपर एक पक्की छत है, तो आप तो एलीट है, आप तो बोलो ही मत। क्योंकि बाकी मुल्क को देखो, लोग कितने गरीब हैं, कि यानी कि भेड़ बकरियों की तरह आवाम यहाँ पे रह रही है। अब ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। अगर कोई शख्स है जो इतना गरीब शायद ना हो जितने इस मुल्क में बाकी अवाम है, क्या उसका ये मतलब है कि उसके पास कोई राइट नहीं है बोलने के लिए? क्या उसका ये मतलब है कि उसके हकाइक को आप इस तरह से जीरो कर दें एक दिन बैठे बैठे? वो भी एक एक नई पॉलिसी के जरिए, उसके साथ 7 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और एकदम से आपने एक दिन कहा कि बस जी
अब आपको इतने नहीं इतने देंगे हम लोग, बहुत हो गया, आप तो एलीट है समझते क्या अपने आप को। ये कोई मुल्क चलाने का तरीका नहीं होता, ये कोई पॉलिसी बनाने का तरीका नहीं होता सर। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ पॉलिसी, अच्छा, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ जरार जी खुर्रम से, और वो ये कि हम इसको ये कह रहे हैं कि पहले इंसेंटिवाइज किया था सरकार ने नेट मीटिंग के जरिए, अब इंसेंटिव वो वापस ले लिया है। मैं ज़रा सा ये भी असेस करना चाह रहा हूँ खुर्रम आपसे कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्योंकि अगर हम देखें हमारी ग्रिड का जो मसाइल हैं वो हम सबको पता है, वो तो बेहतर अभी नहीं लगता कि एनी टाइम सून होने जा रहा है। सो लोग क्या डिस्करेज होंगे या मज़ीद अब इस तरफ जाएंगे कि ये ठीक है कि हमें पैसे वापस कम मिलेंगे, लेकिन अब हम बस ऑफ ग्रिड होना चाह रहे हैं, हम बस जान छुड़ाना चाह रहे हैं वापडा से कि इलेक्ट्रिक से, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। आपका क्या असेसमेंट है, लोग मजीद जाएंगे इसकी तरफ या ये वाकई ये जो एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा था हमारे यहाँ वो डिस्टर्ब हो जाएगा? लेकिन डिस्टर्ब तो होगा, रेवोल्यूशन डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन वो फिर भी रास्ता ढूंढ लेगा, रेवोल्यूशन अपना रास्ता ढूंढ लेगी इसकी। मेरे ख्याल में इसकी वजह से बैटरी की जो ऑफ टेक है, बैटरी की तरफ लोगों की अब ज्यादा तवज्जो जानी शुरू होगी, क्योंकि लोग यही कहेंगे कि मैं बिजली जो पैदा कर रहा हूं, अगर आप उसको 11 रुपए का मुझसे खरीदेंगे और वही बिजली वापस मुझे बेचेंगे 60-70 रुपए की, तो क्यों ना मैं उसी बिजली को स्टोर कर लूं अपने घर में और खुद इस्तेमाल कर लूं, बजाय इसके कि फिर आपसे खरीदूं मैं। फिलहाल तो ये आर्ग्यूमेंट इसलिए लोग नहीं कर रहे थे क्योंकि बैटरी की कॉस्ट थोड़ी ज्यादा थी, बजाय इसके कि आप उसको नेट मीटरिंग के जरिए आगे बेच दें। लेकिन अब अगर उन्होंने नेट मीटरिंग को तकरीबन खत्म ही कर दिया है इसके थ्रू, तो यही चीज जो एनर्जी अभी जा रही थी, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे रूफटॉप सोलर में, वो मजीद थोड़ा सा और डाल के बैटरी भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। और अब बैटरी की कीमत तो इतनी गिर चुकी है इस मुल्क में कि ये इकोनॉमिकली फीजिबल हो जाएगी चीज। अच्छा, ये जो बात है ना, तो सॉरी मेरे ख्याल खुर्रम, ये तो काफी आयरॉनिक बात है, क्योंकि जैसे आपने कहा बिल्कुल बैटरी की कीमत कम तो हुई है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, फिर भी ठीक ठाक है। लिथियम आयन बैटरीज जो चल रही हैं, दे आर नॉट चीप। तो एक तरह से अगर आप कह रहे हो कि यार ये तो हम तो टारगेट कर रहे हैं एलीट को, और मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ जिनके पास मतलब एक्चुअल लिक्विडिटी है, तो उनके लिए तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ना, वो तो थोड़े से और पैसे लगा के बैटरी खरीद लेंगे। जो नुकसान होगा वो तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास को होगा, जो शायद अफोर्ड ही ना कर सके। तो एक तरह से ये एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात नहीं हुई? आई थिंक हुई तो है कॉन्ट्रडिक्टरी, कि आप लोगों को एलीट कह रहे हैं और फिर आप अगर जो जैसे आपने दुरुस्त फरमाया कि जो वाकई में एलीट लोग हैं उनके लिए तो बैटरी लेना कोई मसला नहीं होगा, वो अपनी जान छुड़ा लेंगे एक वक्त में लेके और खुदाफिज कह देंगे आपकी ग्रिड को। लेकिन वो लोग जो नहीं जा सकते बैटरी की तरफ, उनको फिर एलीट कहना भी मेरे ख्याल में नाजायज है और अनफेयर है। और बाय द वे जरा ये जो लोग एलीट कह रहे हैं ना, वो खुद ये ब्यूरोक्रेट हजरात जो है, वो 24 घंटे उनके माइंड में जो सर पे सवार बातें रहती हैं कि भाई मैं वीगो किस तरह से अपनी इंटाइटलमेंट करवा लूं, अपनी पर्क्स और प्रिविलेजेस के अलावा उनके माइंड पे कोई चीज सवार नहीं होती। तो उनकी तरफ से भी बड़ा अनफेयर है ये चीज ना, अपने जो उनके कस्टमर्स हैं उनको इस तरह से डिस्क्राइब करना। तो बट आई थिंक लॉन्ग रन में आप लॉन्ग रन यहाँ पे इतनी लंबी नहीं है, अगले 2-3 सालों में आप देखेंगे कि जितनी तेजी से सोलर पैनल्स फैले हैं इस मुल्क में, अगले 2-3 सालों में उतनी ही तेजी से बैटरीज का भी निजाम फैलेगा। ठीक है, तो मतलब बंदा बैटरीज इंपोर्ट करने का काम शुरू कर दे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपको कोई मजीद सवाल? हाँ, नहीं, मुझे नहीं सवाल करना। मुझे सिर्फ शौकत अजीज आपको याद है बिल्कुल जब वो वजीर खजाना थे सर, यार मेरे कान पक गए थे, सीएनजी सब ने जो है पता नहीं कमेटियां डाल के सीएनजी जो है पंप्स लगवा लिए और ये है वो है। और उसके 2-3 साल बाद हुकूमत ने पहले उसकी राशनिंग शुरू की और फिर पतली गली से निकल ली, हाथ खींच लिया। तो यार ये पहली बार तो नहीं है कि रियासत ने यू टर्न लिया। देखो सीएनजी में ना समझ में आती है यार, वो गैस से चल रही थी। हाँ, ये तो इन्फिनिट सप्लाई है ना जो भी। हाँ, ठीक है। और दूसरी बात कि अब इंसेंटिवाइजेशन की बात की ना आपने शाहजेब, एकदम मेरे जहन में आया कि यार एक और चीज बड़ी पुश की जा रही है आजकल, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और उसकी जो एक आर्ग्यूमेंट पेश की गई थी कि यार आपने तो सोलर लगाया हुआ है, हाँ आपको तो वैसे ही सस्ते पड़ रहे हैं, तो आप क्यों ना आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लें। शुक्र है कि ली नहीं अभी तक, ठीक है ना। नहीं तो देखो यही तो मसला है ना यार, मैं कोई 10,000 रुपए की चीज की बात नहीं कर रहा, ये लाखों की इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे करोगे तो कौन आएगा भाई? मैं एक छोटी सी बात बताऊं जरा,
ये जो कुछ हो रहा है, हाँ। ये जो कुछ हो रहा है, आपको पता है कि मेरे यहाँ अक्सर लाइट चली जाती है, इंटरनेट नहीं होता, मसले होते हैं, और मैं ऑनेस्टली सोच रहा था कि सोलर लगवा लूं। किसी ने कहा नहीं आप यूपीएस लगवा लें, सस्ता पड़ेगा। लेकिन ये जो जिस तरह की ये हरकतें हैं हमारे सरकार की ना, ऑनेस्टली जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है, चलो कर्ज ले लेगा, वो बोलेगा मुझे ऑफ ग्रिड जाना है, मुझे आपके साथ डील ही नहीं करना यही है, सुननी ही नहीं है जिस आपकी तरह बातें। की जिस तरह की आपकी अनफेयर पॉलिसीज हैं, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, मैं आपसे वंस फॉर एंड ऑल मैं आपसे जान छुड़ाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, तरीके निजात। मुझे मम्मी के पास जाना है। मुझे मम्मी के पास जाना है, उसके पास सोलर है। हाँ जी, वक्फा ले लें।